आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 121 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस एक्स बाई 3 रेज टू पावर n। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सपेंशन का ये क्वेश्चन है। 111 नंबर क्वेश्चन मैंने करवाया था, वो भी एक एक्सपेंशन का है। तो आप देख सकते हो जो 2021 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर एक्सपेंशन के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें एक्सपेंशन के हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। तो देखिए, हम क्वेश्चन को करते हैं कि एक्सपेंशन है। इसकी एक्सपेंशन में तो द कोफिशिएंट ऑफ x7 एंड x8 आर इक्वल, देन n इज इक्वल टू क्या लेंगे हम। यहाँ n की वैल्यू क्या होगी अगर x की पावर 7 और x की पावर 8 का जो कोफिशिएंट होगा अगर वो इक्वल हो। तो देखिए, हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, एक जनरल टर्म होती है। जनरल टर्म क्या होती है, वो जनरल टर्म होती है हमारे पास टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर और वाई रेज टू पावर आर। अगर हमारे पास एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एन की फॉर्म में लिखा हुआ हो तो हम जनरली इस तरीके से उसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट, अगर यहाँ पर कोफिशिएंट 7 की बात है तो r की वैल्यू यहाँ 7 है, 7 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखने का मतलब क्या है, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 प्लस, यहाँ पर 8 है ना, तो 8 प्लस 1, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो इसका फार्मूला देखिए, इसके थ्रू हम इसको खोलेंगे। तो यहाँ पर कोफिशिएंट, यहाँ पर कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ x7, कोफिशिएंट ऑफ x8। ठीक है, तो x की पावर लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग एन सी, यहाँ r की वैल्यू 7 है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है ये x, जैसे ये फर्स्ट टर्म लिखी हुई है तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, जिसकी पावर क्या हो जाएगी, n माइनस में 7 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट टर्म x डिवाइड में 3, बट यहाँ पर कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, x7 की बात कर रहे हैं, x के पावर 7 के कोफिशिएंट की 7 की बात कर रहे हैं, सॉरी कोफिशिएंट है ना इसका x की पावर 7 का, तो उसकी बात कर रहे हैं हम। तो 1/3 रेज टू पावर कितना आ जाएगा, 1/3 रेज टू पावर 7। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद है, इसको भी ऐसे ही खोलेंगे, NC8 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 की पावर कितना, n-8 और 1/3 रेज टू पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस जनरल टर्म की हेल्प से इस क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व कर लिया है। और यहाँ पर क्या लिखा है, इसका मतलब और इसका मतलब क्या है कि x की पावर 7 है ना, इसका कोफिशिएंट तो ये है और इस x की पावर 8 का कोफिशिएंट ये है। तो हमने इसको सोल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो NC7 को ऐसे कैसे रखें, देखो 2 की पावर n-8 है, 2 की पावर n-7 है, तो छोटी पावर मतलब छोटी पावर यह है, क्योंकि ज्यादा घट रहा है, यहाँ पे कम है। तो 2 की पावर n-7 है। जब 2 की पावर n-8 नीचे आएगा, नीचे से जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी ये पावर, तो प्लस में 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का n प्लस का 8 हो जाएगा यहाँ नीचे से जब ऊपर जाएगा। उसके बाद है यहाँ नीचे है, क्योंकि 7 अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं, 1 की पावर 7, 3 की पावर 7 ऐसे, और 3 की पावर 8 जब ये यहाँ देख सकते हो NC8 बचेगा। जब 3 की पावर 8 नीचे है ना, तो जब ऊपर आएगा तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, NC7 और यहाँ से चलो इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला खोल देते हैं, n फैक्टोरियल, यहाँ 7 फैक्टोरियल और यहाँ n माइनस में 7 फैक्टोरियल। यहाँ 2 की पावर 1 बचेगा क्योंकि 8 माइनस 7 है, और यहाँ पर जब ऊपर जाएगा तो 8 माइनस 7 हो जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ n फैक्टोरियल डिवाइड में यहाँ 8 फैक्टोरियल, और यहाँ लिख सकते हैं n माइनस में 8 फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 7 फैक्टोरियल है, यहाँ 8 फैक्टोरियल है, तो इसको एक स्टेप पीछे ले जाएंगे। यहाँ n-7 फैक्टोरियल है, यहाँ n-8 फैक्टोरियल है, तो हम इसको मतलब इसको पीछे ले जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल और n-7 और n-8 फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 6, और यहाँ 1 यहाँ 8 फैक्टोरियल, 8 को भी थोड़ा खोल लेते हैं फैक्टोरियल के हिसाब से। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 × 7 फैक्टोरियल, और यहाँ n-8 फैक्टोरियल है।
ठीक है, इस तरीके से इसको ब्रेक कर देंगे। ये इससे कैंसिल आउट हो गया है, 7 फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट हो गया है। तो हमारे पास 8 नीचे बचा हुआ है, पूरे में और डिवाइड में 8 बचा हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई इस 6 के साथ कर देते हैं तो ये हो जाएगा। और नीचे इस पूरे में 7 n-7 बचा हुआ है, तो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1 के साथ, n-7 हो जाएगा। तो ये हो गया 48 और इस 7 को इधर लेके आ जाएंगे इज इक्वल टू n, और यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आएगी 55 आ जाएगी। तो हमारा जो n की वैल्यू आई है 55 आई है, जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो C हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ C, ये जो वेक्टर है, ठीक है, अगर इस तरीके से लिखे हम तो ये तीनों के तीनों इक्वल आते हैं। 3 वेक्टर हमारे को दे रखे हैं, ये तीनों इक्वल आते हैं एंड A वेक्टर प्लस में B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर के बराबर है। ये 2 बात गिवन है, इससे हमने क्या फाइंड आउट करना है, देन द एंगल बिटवीन A एंड B, हमने A और B एंगल के A और B के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम इसका यूज करते हैं स्टार्टिंग में, A वेक्टर प्लस में B वेक्टर इज इक्वल टू C। हम इस साइड भी मोड कर देते हैं और इस साइड भी मोड कर देते हैं, और दोनों साइड क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। सबसे पहले मोड करना है, फिर उसके बाद स्क्वायर करना है। उसके बाद क्या है, जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास कैसा होगा, मॉड ऑफ A स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में 2AB और यहाँ पर कोस थीटा और इज इक्वल टू C वेक्टर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आ गया है। अब आप देख सकते हो कि भाई ये तीनों का मोड है ना, ये बराबर है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको k मान ले तो k स्क्वायर प्लस में 2, यहाँ पर k इंटू k, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, तो k स्क्वायर यहाँ पर कोस थीटा और इज इक्वल टू k स्क्वायर। हम सभी में से k स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 + 1 + 2 कोस थीटा इज इक्वल टू k स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से k स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर जिस तरह ये 1 है ना, ये 2 है, तो क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ जाए, 2 कोस थीटा इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। इससे फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोस थीटा है वो कितना आ गया, देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ पर 1 है, ये 2 उधर जाएगा, यहाँ पर 2 कोस थीटा बचेगा, 1 माइनस में 2 कितना आ गया, -1। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1 और डिवाइड में 2, क्योंकि 2 लगा हुआ है और इसके डिवाइड में है। तो यहाँ पर देखा जाए कोस थीटा की जो वैल्यू है -1/2 है। अब देखिए हमने थीटा की वैल्यू बतानी है, मतलब A और B के बीच में जितना एंगल बना हुआ है वो हमने बताना है। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो इसको लिख सकते हैं, माइनस में कोस किस एंगल पे होती है, ये वैल्यू π/3 पे होती है, 60 डिग्री पे मतलब होती है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस में π/3, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव साइन खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर cos 2π डिवाइड में 3 और cos थीटा ये कैंसिल आउट हो गया। जब ये थीटा की वैल्यू आएगी तो ये कितनी आएगी, थीटा इज इक्वल टू 2π/3 आएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2π/3 है, जो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास 123। इन ट्रायंगल ABC, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, उसके अंदर देखते हैं क्या है कि 2 ब्रैकेट से 12 2 टाइम्स ऑफ A sin स्क्वायर C/2 प्लस में C sin स्क्वायर A/2 है। आप सभी ने एक फार्मूला पता है कि अगर हमारे पास ऐसा हो कि 1 प्लस में 1 माइनस वाला ले लेते हैं, इसमें किस 1 माइनस में कोस थीटा है, ठीक है, तो 1 माइनस में कोस थीटा है तो 2 sin स्क्वायर θ/2 की फॉर्म में होता है। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल आता है, 2 sin स्क्वायर θ/2 होता है। अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर θ/2 की फॉर्म में। ठीक है,
बट हमारे पास साइन की फॉर्म में है तो हमने ये फार्मूला यूज करना है। तो देखिए हम इसको लेते हैं, a को बाहर लेते हैं और 2 साइन स्क्वायर c/2 प्लस में यहाँ c बाहर और 2 साइन स्क्वायर a/2। आप देख सकते हो इसको कि यहाँ पर a तो ठीक है, 2 साइन स्क्वायर c/2 ये किसके इक्वल है, जैसे इसकी हेल्प से ले सकते हैं तो हम 1 माइनस में cos c आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस cos c, और यहाँ पे प्लस में c है, 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 माइनस में cos a के इक्वल है, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं, a माइनस में मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a 1 के साथ मल्टीप्लाई a और a cos c और प्लस में c माइनस में c cos a, ठीक है। अब देखिए a और c को अलग लिख लेते हैं हम, a प्लस c, और माइनस इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास अंदर बचेगा a cos c प्लस में c cos a की फॉर्म, ठीक है। ये जो a स्मॉल c दे रखे हैं, ये एक ट्राइंगल की साइड है, बट यहाँ पर जो अंदर लिख रखा है वो एंगल है। तो आप देख सकते हो कि a प्लस c है, यहाँ पर a cos c प्लस में c cos a, यहाँ पर प्रोजेक्शन फार्मूला यूज होगा। अगर ऐसा दिया मिल जाए तो हम इसको b के इक्वल लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ a हो फिर यहाँ पे b हो, यहाँ b हो या a हो तो यहाँ पे c के इक्वल होगा। तो प्रोजेक्शन फार्मूले की हेल्प से हम इसको, जैसे ac की फॉर्म में दे रखा है तो हमारे पास b हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका राइट आंसर a प्लस सी माइनस बी है, और जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 क्वेश्चन है। इफ fx इज इक्वल टू, fx एक फंक्शन है और fx ऐसा फंक्शन है जो x की जो वैल्यू होगी π/2, इसके ऊपर वैल्यू 3 दे रहा है। अगर x की वैल्यू π/2 नहीं मतलब इसके इक्वल नहीं है, x नॉट इक्वल टू π/2, तो हमारे पास k cos x डिवाइडेड बाय π-2x ये फंक्शन इसके इक्वल चला जाएगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है और एट x इज इक्वल टू π/2 पे देन k इज, तो k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये कंटिन्यूस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू π/2 पे, तो यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर हम ऐसे लिखे, जो कंटिन्यूस की डेफिनेशन है वो क्या कह रही है कि f ऑफ π/2 पे f ऑफ यहाँ पर कोई h ले लेते हैं π/2 माइनस h और f ऑफ π/2 प्लस में h, इनके ऊपर मतलब π/2 की वैल्यू ऐसे करें उसी के ऊपर पॉइंट के ऊपर, और उसमें से कुछ कम कर दे या उसमें कुछ ऐड कर दे तो तीनों बातों के ऊपर इक्वल रहेगी। बट हम इसको इसकी k वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा। तो मान लिया मैंने ये दो कंडीशन ले लिया, f ऑफ 1/2 π/2 रखेंगे तो x की वैल्यू अगर π/2 होगी तो इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, मैंने ये लिख दिया। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखो, k cos π/2 माइनस में h और डिवाइड में पाई माइनस में 2 और π/2 माइनस में h हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करो कि ये cos π/2 माइनस में h है तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, sin h आएगी, डिवाइड में पाई माइनस में 2 अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पाई आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ जाएगा, 2h आ जाएगा, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया है, तो हमारे पास कितना बचा है, k sin h और डिवाइड में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2h आ जाएगा। और एक और हमने बात करनी थी, चलो 3 आ गया, ये इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, यहीं पे स्टार्ट हो जाएगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर भी ऐसे ही लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। इस साइड 3 आया हुआ है, तो देखिए जब हम h अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो k/2 है, जो k/2 ये कांस्टेंट बाहर रहेगा, तो h अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो sin h डिवाइड में h कर देंगे,
तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 1। इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू 1 होती है जब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 करते हैं, और यहाँ पर भी h होता है, इस तरीके से होते हैं। तो हमारे पास h डिवाइड में 2 आई है, इसकी वैल्यू 1। 2 की मल्टीप्लाई सॉरी के आएगा यहाँ पे, तो 2 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ कर देंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 6। तो जो k की वैल्यू आई है वो 6 है, ये जो हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है जो वो बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू, ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 -1 2 -1, ये इसकी एंट्री है। b इक्वल टू a 1 b -1, ये इसकी एंट्रीज है। ठीक है, तो ए बी मैट्रिक्स है हमारे पास, और सच दैट यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर देन, तो हमारे को ये कंडीशन दे दी है कि मतलब ये चीज है ना इसके इक्वल हो, तो a और b इस तरीके की मैट्रिक्स है, तो इसके लिए हमने a की वैल्यू और b की वैल्यू, मतलब हमने ये निकालने की a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमारे पास ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम इसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी ए मैट्रिक्स होती है, जो स्क्वायर खोलने का इसका फार्मूला होता है वो इस तरीके से होता है। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा क्या है कि ए बी प्लस में बी ए है, वो किसके इक्वल है 0 के। तो हम इसको एक साइड ले लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू माइनस में बी ए, तो इस तरीके से आ गया। अब ये ए और बी की वैल्यू है ना, यहाँ से उठा के रखो। मैट्रिक्स ए है उसकी एंट्रीज है 1 -1 2 -1, और बी की जो एंट्रीज है वो कितनी है ए बी और 1 -1 इज इक्वल टू माइनस बी की एंट्रीज है ए बी और यहाँ 1 -1, और यहाँ ए की है 1 -1 2 -1। ठीक है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो। जैसे इसकी मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती है कि इसका जो कॉलम है इसके रो के बराबर होना चाहिए। पहली मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो इनकी मल्टीप्लाई हमने इसके साथ करनी है, तो 1 की a के साथ तो a आ जाएगा, और -1 की b के साथ तो -b आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद है इसकी मल्टीप्लाई दूसरे वाले के साथ करनी है, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, और -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ +1 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई फिर इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, इनके साथ करनी है। तो 2 की मल्टीप्लाई सबसे पहले इनके साथ करो, 2a प्लस में यहाँ पे -b आ जाएगा। उसके बाद है 2 और यहाँ कितना आ जाएगा प्लस का 1, तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद ऐसे ही मल्टीप्लाई इनकी करो, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इस पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ करनी है, तो कितना आ जाएगा a और यहाँ पर प्लस का 2। फिर उसके बाद है -a और -1, तो b की भी b प्लस माइनस में 2 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -b और +1, तो ये आ जाएगा। अब हमने यहाँ से देखना है कि दोनों मैट्रिक्स है जो इनके ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकल के आएगी। तो देखिए बिल्कुल आसान सा आंसर करते हैं। सबसे पहले देखिए ये वाली है, ये इसके बराबर होगी, तो -b + 1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 2 + 1, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया है, तो -b जो b की वैल्यू आएगी वो देखिए एक मिनट, देखिए ये थोड़ा सा गलत कर दिया क्योंकि हमने माइनस बार नहीं देखा। ये देखिए इधर साइड क्या है 2 + 1 है, और ये माइनस जब अंदर जाएगा यहाँ पर हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, पर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का b हो जाएगा और -1, तो ये -1 इधर आ जाएगा, पहले 3 है और एक ही आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो b की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 4 आई है। ठीक है, फिर हम a की वैल्यू कहीं से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल लो। ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा a + 1। ठीक है, ये तो +1 हो जाएगा, और ये कितना है 2 के इक्वल है, तो ये 1 है उधर चला जाएगा, तो a की वैल्यू 2 - 1 तो मतलब 1 आ जाएगी। तो b की वैल्यू जो आई है वो 4 आई है, और a की जो वैल्यू आई है वो 1 आई है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा
तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 126 क्वेश्चन नंबर। तो देखिए क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये अल्फा बीटा है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा है जो आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ पी। तो हमने इस पी की वैल्यू फाइंड आउट करके बताने की कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं कि ये है जो ये इसके रूट है। हमने बात का पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, जैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा, वो क्या होता है कि मतलब ये c डिवाइड में यहाँ पर 1 मतलब a होता है, इसके डिवाइड में ये होता है, प्लस में होता है, तो यहाँ पर सीधा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है, -1 डिवाइड में 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो जो ये दो रूट के प्रोडक्ट और सम आया है, यो इसकी हेल्प से आया है, जो हमारे को गिवन है। अब ये दो रूट है, अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा, ये इसके रूट है, तो हमने पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमारे पास पी यहाँ पे है, तो P यहाँ पे है, तो क्या होगा, कोई जिक्र नहीं है, इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे इसका। वैसे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ से निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे सम ऑफ रूट की बात है। तो अल्फा बाई बीटा और अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा है, ये सम ऑफ रूट इस इक्वेशन के होंगे, तो किसके इक्वल होगा, जैसे हम लिख सकते हैं अल्फा बाई बीटा प्लस में बीटा बाई अल्फा, ये सम ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन इक्वल टू माइनस पी डिवाइड 1 इज इक्वल टू माइनस पी हो जाएगा। ओके, इनका एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा, तो यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी। तो अल्फा बीटा तो 1 है, तो अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 है तो माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास ये आ गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस पी के इक्वल है। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जब स्क्वायर करेंगे, तो इसका मतलब इसके अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, और प्लस में 2 अल्फा बीटा भी है, पर 2 अल्फा बीटा हमने अपने पास से ले लिया है, तो वहां से घटाना भी पड़ेगा फिर हमने इस तरीके से, तो माइनस पी। तो आप यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा है, जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, यहाँ पे -1 और उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस में 2, और अल्फा बीटा है, जो अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर 2 का 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रह जाएगा, तो माइनस पी। यहाँ से कितना आएगा, -1, और यहाँ से कितना है, -p, तो ये दोनों कैंसिल आउट, जो p की वैल्यू आई है वो 1 हो जाएगी। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हमारे पास 1 है, और राइट ऑप्शन जो होगा वो 3rd हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose vertex is 1 1। तो ये क्या कर रहा है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है जिसका वर्टेक्स है ना वो 1 1 पे है, और एंड फोकस है वो 1 2 पे है। तो ठीक है, हमने इसमें से बताने की इक्वेशन ऑफ पैराबोला कौन सी होगी। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला किस टाइप से होती है, मतलब जनरली इस टाइप से होती है, बट यहाँ पे किस ये वर्टेक्स दे रखा है 1 1 दे रखा, तो इसका मतलब क्या है, कुछ यहाँ पर 1 1 होगा, और इसकी जो इक्वेशन होगी वो इस टाइप से, मतलब जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से होगा। ठीक है, अब आप देखिए कि इस पॉइंट के ऊपर वर्टेक्स है, इसका नाम क्या है, वर्टेक्स है, और इस कर्व के ऊपर ये होगा। अब इनमें से, इन चारों में से कोई ना कोई पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन है इनमें से कोई ना कोई, और उसके ऊपर ये पॉइंट है 1 1। तो इस बात से क्या पता लगा है कि जो भी इक्वेशन होगी उसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए एक रख के देखते हैं, जहां से मतलब रखा गया और 0 आ गया उसका आंसर, तो इसका मतलब है वो वर्टेक्स है ना, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और वही हमारी पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी। तो देखिए अगर यहाँ पर 1 रख दिया, क्योंकि यहाँ पर वर्टेक्स है इस कर्व के ऊपर है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस में 2 into 1 तो 2 ही आ जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा, और प्लस में 5 आ जाएगा।
तो देखिए प्लस का 5 प्लस का 1 तो 6 हो जाएगा, और माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6, तो कितना आ गया ये 0, यहाँ पर 0, ये सेटिस्फाई कर गया। बस अगर इनमें से आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर सेटिस्फाई कर गया इस इक्वेशन को कौन, ये वर्टेक्स। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन पैराबोला की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, इफ इनवर्स ऑफ ए प्लस इनवर्स ऑफ बी प्लस इनवर्स ऑफ सी है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इनका सम 0 के इक्वल है, एंड जो डिटरमिनेंट है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस सी किसके इक्वल है, के इक्वल है। देन तो इसका डिटरमिनेंट के इक्वल है, ये इनवर्स इनका करेंगे और प्लस करेंगे तो 0 के इक्वल है। तो हम इसका डिटरमिनेंट करने से पहले थोड़ा सा ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑपरेशन लगाएंगे या ऑपरेट बोल सकते हैं कि R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, R2 माइनस में R1, और R3 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे तो R3 माइनस में R1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस ए 1 1, ये मतलब ये तो फिक्स रहेगा ऐसे कैसा फर्स्ट रो। तो हम R2 माइनस R1 करते हैं, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ए आ जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बी आ जाएगा, इसमें से ये करते हैं तो 0 आ जाएगा। फिर ये इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस ए आ जाएगा, इसमें से ये 0 और इसमें से ये सी आ जाएगा, तो इक्वल टू के इक्वल है, ठीक है। तो हमने ऑपरेशन लगा करके इतना निकाल लिया, बस इसका डिटरमिनेंट कर दो। 1 प्लस ए है, इसका मतलब इस फर्स्ट कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग हम डिटरमिनेंट कर देंगे इसका। तो 1 प्लस ए, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बी सी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में ये कर देना है तो बी सी आ जाएगा, तो माइनस में 0 तो रहने दो, मतलब यहाँ इतना लिख दो, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं। फिर उसके बाद है माइनस, यहाँ पे ये आएगा तो प्लस ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद है ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो सी माइनस में फिर ये, मतलब सी की और ए की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई करनी है तो सी, और ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो ये सी आ जाएगा। फिर ये माइनस में ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो 0 माइनस में बी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस बी आ जाएगा, जो कि इसके इक्वल है, के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि इनकी मल्टीप्लिकेशन बी सी प्लस में ए बी सी प्लस में ए सी और माइनस में माइनस माइनस प्लस ए बी आ जाएगा, जो कि इसके इक्वल है, के इक्वल है। हम इस सभी में से ए बी सी कॉमन ले लेंगे, ए बी सी, तो कितना बचेगा, देखो यहाँ शुरू में ले लेते हैं इसको, तो यहाँ पे 1, और जब बी सी में से ए बी सी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई ए हो जाएगा। जब ए सी में से क्या लेंगे कॉमन, ए बी सी कॉमन लेंगे तो 1 बाई बी हो जाएगा, और 1 बाई यहाँ पर सी हो जाएगा। जब ए बी में से ए बी सी कॉमन लेंगे तो सी डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू के, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 1 बाई ए को क्या लिख सकते हैं, ये ए बी सी तो बाहर ही है, 1 प्लस में ए इनवर्स ऑफ ए इनवर्स ऑफ बी और इनवर्स ऑफ सी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखा गया। बट ये वैल्यू है जो, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, तो ये सारा 0 होगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, और इसके साथ ए बी सी की मल्टीप्लाई, ए बी सी और इज इक्वल टू के। तो हमारे पास जो के की वैल्यू आई है, जो इसने पूछ रखी है क्वेश्चन के अंदर, वो ए बी सी आई है, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो थर्ड हो जाएगा। तो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट है इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर क्वेश्चन। इन द इंटरवल, हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है 0 से पाई बाई 5 पाई, ये इंटरवल है 0 से 5 पाई। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस 3 sin square x माइनस 7 sin x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, यहाँ पर sin x है, यहाँ पर वेरिएबल का काम कर रहा है, जैसे 3x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस 2 इसकी फॉर्म में होता है, तो हम इसी तरीके से इसको सोल्व कर देते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, sin x इज इक्वल टू, यहाँ क्या होता है माइनस बी, ये फार्मूला कैसे होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर भी यही फार्मूला यूज करेंगे, तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ बी स्क्वायर मतलब 49 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में
4 AC है, इसकी और 4 की मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड में 2 है, यहाँ पर 6, तो 7 प्लस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिवाइड में 6, तो 7 प्लस माइनस यहाँ पर 5 डिवाइड में 6, तो एक बार ऐड करना, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7 प्लस में 5 12, 12 डिवाइड में 6 करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और एक बार 7 माइनस वाई 2, और 2 डिवाइड में 6 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो जो साइन की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू होगी जो वो कितनी होती है 1 होती है, बट मिनिमम से मिनिमम कितनी होती है -1 होती है। बट यहाँ पर साइन की वैल्यू 2 आई है, कौन सी वैल्यू आई है, एक तो 3 आई है, एक 1/3 आई है, तो ये तो इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि एक से ज्यादा आ गई है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो देखिए हम इसको लेके चलेंगे, साइन x की जो वैल्यू है वो 1/3 है और पॉजिटिव में है, तो हमने इंटरवल देखना है कि इस इंटरवल के अंदर 0 से 5 पाई के अंदर की कितनी वैल्यू होंगी टोटल, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ये हमने फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का। तो देखिए एक अगर पूरा रिवोल्यूशन करेंगे तो एक 2 पाई हो गया है, ठीक है, 2 पाई एक चक्कर हो गया है, हमने 5 पाई तक चलना है। तो जब एक चक्कर पूरा करेंगे तो 1 और 2 दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 2 सॉल्यूशन आ गए पॉजिटिव में, यहाँ पे पॉजिटिव में है। उसके बाद है एक और चक्कर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, तो उसके केस में भी 2 ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है ये पॉजिटिव रहेंगे, तो 2 ये हो गए। उसके बाद है एक चक्कर मतलब 4 पाई हो गया ना, तो इसके बाद आधा चक्कर लगेगा यहाँ तक का बस, क्योंकि 5 पाई तक चलना हमने 0 से, तो उसके बाद भी फिर 2 आ जाएंगे प्लस में 2, तो यहाँ पर कितने हो गए टोटल सॉल्यूशन 6 हो गए हैं। तो इसका मतलब जब हमारे पास इस तरीके का इंटरवल हो और नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो, मतलब हमने इस क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए 6 हो गए, जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो 3rd होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखना है थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर 3 नहीं, क्योंकि 7 और 5 12 है और डिवाइड में 6 है, तो 6 2 जा 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 2। वैसे भी हमारे पास ये होगी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जो साइन एक्स की होगी वो कितनी होगी 1 होगी, पर यहाँ पर 2 आ गया, तो ये कैंसल आउट हो गया। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास 130 क्वेश्चन नंबर है, क्या कर रहा है ये, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 -5 -10। तो हमारे पास ये पॉइंट है और इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है, एंड द प्लेन। देखो ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन है, और ये प्लेन की इक्वेशन है। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, मान लिया मैंने ऐसे कि ये एक प्लेन है और यह एक लाइन है, इस तरीके से इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमने ऐसे मान लिया है। तो ये कह रहा है कि जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे इसका जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट का डिस्टेंस है, वो हमने फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे निकलता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे कई क्वेश्चनों में ऐसे कर रखा है कि इसको मतलब किसी, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है ना, इक्वल है और के इक्वल मान लिया है, फिर एक्स की वैल्यू निकाल करके इसमें रख दिया, फिर वो सेटिस्फाई करवाया है। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब यही है कि प्लेन की इक्वेशन को, ये लाइन है, इसके सारे पॉइंट है वो सेटिस्फाई करते हैं। तो देखिए इसका जो मतलब ये लाइन है ना, ये लाइन है, ये पास होकर के जा रही है, ठीक है। तो इसके जो पॉइंट होंगे ना वो क्या होंगे, पॉइंट, ये पॉइंट होंगे 2, यहां पर -1 और यहां पर 2, ये पॉइंट होंगे इसके, इस पॉइंट से पास होकर के जा रही है। और ये पॉइंट ऐसे है कि ये इसको मतलब इसका भी इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, और हमारे को गिवन पॉइंट ये है, इसका नाम ऐसे रख लेते हैं, P रख लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या हो मैंने इसका नाम दे दिया -1 और -5 और -10। बस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने डिस्टेंस फार्मूले से आता है, वो यहाँ पे यूज करेंगे। P क्या हो इज इक्वल टू, ठीक है, -1, ठीक है, स्क्वायर रूट ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे कि 2 - 1 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से फिर
जैसे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से ये करेंगे तो प्लस में 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 9 और यहाँ पर 16 और यहाँ पर 144 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया टोटल 169 आ गया, ठीक है, 10 9, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 13 के इक्वल होता है। तो जो डिस्टेंस आया है इस इंटरसेक्शन पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का, वो कितना आया, 13 आया। जो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।